हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर ट्राइंगल से एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा हमारा जो है उसमें दिया हुआ है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ़ एल एम पैरेलल टू सी बी। ठीक है, अगर हमारे पास में ये दिया है कि ये हमारी साइड इस साइड के पैरेलल है, ठीक है, और अगर हमारे पास में ये गिवन है कि हमारी एल एन मीन्स ये साइड हमारी साइड सी डी के पैरेलल है, तो हमको प्रूव करना है ए एम अपॉन एम बी इज़ इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। यहाँ फिगर में समझ लो, हमको ये प्रूव करना है कि ए एम अपॉन ए बी इज़ इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। बात समझ में आ रहा है? तो जब कभी भी हमको साइड्स का रेशो इक्वल प्रूव करना होता है तो हम कैसे करते हैं? अगर मान लो अपने को सडनली ये चीज़ फाइंड करनी है तो आपके पास में सबसे पहले ऑप्शन क्या आएगा कि हम ये इसको कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन रहता है कि कभी भी साइड्स का रेशो इक्वल करना है और जब हमारे पास में ट्राइंगल्स गिवन है और साइड्स पैरेलल गिवन है तो यहाँ पर हम बीपीटी का यूज़ करके अपनी साइड्स का रेशो इक्वल कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा हम सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया यूज़ करके भी इन साइड्स का रेशो इक्वल कर सकते हैं। अभी हम इस क्वेश्चन को अपनी बीपीटी या थेल्स थ्योरम से करेंगे। उसके बाद में जब मैं आपको आगे लेक्चर्स में बताऊंगी कि सेम चीज़ को हम अपने सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बेस पर किस तरह कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलो तो अब जल्दी से ये समझते हैं कि इसको बीपीटी से कैसे सॉल्व करेंगे। हमको बीपीटी से अगर सॉल्व करना है तो वो कैसे करेंगे? तो हमको ये मालूम है कि बीपीटी हम कहाँ अप्लाई करते हैं? ट्राइंगल में। अब यहाँ पर तो अपने पास में ध्यान से देखो तो जो साइड्स पैरेलल हैं उन पे बनने वाले दो ट्राइंगल हैं। एक तो ट्राइंगल है बेटा अपने पास में ये ए डी सी, ठीक है, और एक ट्राइंगल अपने पास में है ए बी सी। तो हम दोनों ट्राइंगल्स में अलग अलग पहले बीपीटी यूज़ करेंगे। बीपीटी यूज़ करने के बाद में इनके जो रिजल्ट्स आएंगे उनको कंपेयर करेंगे। उसके बाद हमको जो चीज़ प्रूव करने के लिए दी गई है हम वो करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि हम कैसे क्या करने वाले हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे और किस तरह से पूरा अपना प्रूफ होगा वो अब आप मेरे साथ साथ देख लो। सबसे पहले तो हम अपना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम अपना गिवन लिख लेते हैं कि हमारे पास में गिवन क्या क्या है। अपने पास में गिवन है सबसे पहले कि एल एम पैरेलल है सी बी के और एल एन पैरेलल है सी डी के। तब हमको प्रूव क्या करना है? फिर हम ये लिखते हैं कि हमको प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है हमको ए एम अपॉन एम बी इज़ इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, गिवन लिखा, टू प्रूव लिखा। अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो जब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो उसमें जैसा मैंने बोला कि बीपीटी का यूज़ करेंगे और बीपीटी हमारी ट्राइंगल में यूज़ होती है, तो हम अपनी स्टार्टिंग अपने प्रूफ की इसी चीज़ से करेंगे। हम सबसे पहले कोई भी एक ट्राइंगल चूज़ कर लेंगे। मान लेते हैं कि हमने ट्राइंगल चूज़ किया है कि ट्राइंगल ए बी सी। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि हम बीपीटी क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है कि इस ट्राइंगल में एल एम पैरेलल टू सी बी है। एल एम और सी बी पैरेलल हैं, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं अपनी बीपीटी। देयरफॉर यूजिंग बीपीटी वी गेट। बीपीटी तो अच्छे से समझ में आ गया ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो उसके रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में, ठीक है, ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल हमने एक और लाइन ड्रॉ की जो इसकी दो साइड्स को डिफरेंट पॉइंट्स पर मतलब एम और एल पर जो इंटरसेक्ट करेंगी, तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ तक का रेशो इक्वल होगा। मीन्स ए एम अपॉन एम बी ए एल अपॉन एल सी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम यही चीज़ लिख देंगे कि ए एल अपॉन एल सी
इज इक्वल टू AM अपॉन MB, और इसको हम लिख देंगे रिजल्ट 1। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना कि BPT है तो ये साइड इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो इसका ये जो रेशो है साइड्स का जहाँ पर हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो सेम होगा। ओके, अब सेम काम हम नीचे वाले ट्राइंगल में भी करेंगे, तो अब हम लिख देंगे नाउ इन ट्राइंगल ADC, इसमें हमारे पास में क्या गिवन था बेटा कि LN पैरेलल टू CD, सो अगेन यूजिंग BPT we get। अब हमको अगेन यूज़ करेंगे तो क्या रिज़ल्ट मिलेगा वो भी देख लो। यहाँ पर जब हम अगेन यूज़ करेंगे तो ये आएगा अपने पास में AN अपॉन ND इज़ इक्वल टू AL अपॉन LC। अब जरा फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट पे ध्यान दो कि यहाँ पर हमने प्रूव किया कि AL अपॉन LC AM अपॉन MB के इक्वल है, और यहाँ प्रूव कर रहे हैं कि AN अपॉन ND भी AL अपॉन AC के इक्वल है। तो दोनों चीज़ें सेम चीज़ के इक्वल हैं, ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये दोनों रिजल्ट हमारे इक्वल आ जाएंगे, है ना। तो ये आप लोग ने अपनी प्रीवियस क्लास में यूक्लिड्स में भी पढ़ा था कि अगर दो चीज़ें सेम चीज़ के इक्वल हैं तो वो आपस में भी इक्वल होंगी। तो यहाँ पर हम इसी चीज़ का यूज़ करेंगे और हम डायरेक्ट लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग। ठीक है बेटा, ये हम लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग AM अपॉन MB इज़ इक्वल टू AN अपॉन ND। ठीक, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि दोनों चीज़ें देखो यहाँ पर ये हमने देखा था ये रेशो भी इसके इक्वल है, और यहाँ हमने देखा कि ये AM और MB का रेशो भी इसी के इक्वल है। तो ये वाला रेशो भी इसके इक्वल है, ये वाला रेशो भी इसके इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, और यही चीज़ को अब हमने यहाँ पर लिख दिया कि कंपेयर करने पर हमारी दोनों चीज़ें इक्वल आ गई। अब लेकिन हमको रिज़ल्ट तो क्या लाना है बेटा कि AN अपॉन AD, और यहाँ पर अपने पास में आ रहा है AN अपॉन ND। तो ये लाने के लिए अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर इसको, क्योंकि आपके रिज़ल्ट में AN आ रहा है और AM आ रहा है, इसलिए आप पहले इनका रेसिप्रोकल कर लेना। ठीक है, तो आप इसका रेसिप्रोकल करके इस टाइप से लिख देना। ठीक है, ये करने के बाद में दोनों साइड में अब आप 1 ऐड करना। अब हम 1 क्यों ऐड कर रहे हैं उसका रीज़न भी समझाते हैं अभी। ठीक है, एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स वी गेट। देखो बेटा, हमको क्या है रिज़ल्ट में AD की ज़रूरत है, और हमारे पास में जो रिज़ल्ट आया है उसमें अपने पास में क्या है आया है यहाँ पे ND। अब ND AD के इक्वल कब होगा जब हम ND में AN ऐड कर दें। बात को समझ रहे हो, हमारे पास में है ND। ठीक है, यहाँ ध्यान दो कि न्यूमरेटर में है जैसे ND। अब ND अपॉन AD सॉरी, यहाँ पर अपने पास में ये मैंने गलत लिख दिया, ND अपॉन AN आएगा। ठीक है, तो अपने पास में ये AN आ रहा है, AN हमारे रिजल्ट में है, उसके साथ में चाहिए हमको AD। अब लेकिन अपने न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है बेटा ND। तो जब मेरे पास में ये ND लिखा हुआ है, ये AD में कब चेंज होगा जब मैं इस ND में AN ऐड कर दूं। ठीक है, और जब मैं इसमें अपने यहाँ पर AN ऐड करूँगी तो ये किस तरह से चेंज हो जाएगा, ये हम लोग यहाँ अभी 1 मिनट देख लेते हैं। तो ये ND है, ये AN है। अब मुझे यहाँ ND में क्या ऐड करना है AN, जिससे कि ये मेरा रिज़ल्ट चेंज हो जाए AD अपॉन AN में। यही तो लाना है अपने को। अब ये AD अपॉन AN अगर हम इस टाइप से लिखेंगे, और अगर अपने पास में रिज़ल्ट है ये, तो इसको जब आप ब्रेक करोगे तो ये क्या आएगा AN अपॉन AN।
ए एन से ए एन कैंसिल करो तो क्या मिला बेटा 1। तो वही चीज़ हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो अपने को बेटा ए एन ऐड करना है, और जब हम बी एम को ए बी में चेंज करेंगे तो वहाँ पर हमको ए एम करना है। अब दोनों चीज़ों में दोनों साइड्स में हम अलग अलग चीज़ें तो ऐड नहीं कर सकते ना, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा कि एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स। ओके, ये रीज़न समझ में आ गया कि हम 1 ऐड कहाँ से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये हमने रफ में करके देख लिया कि अगर हमने ऐसा किया तो बाद में कैंसिल करने पर 1 आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कि ऑन एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स वी गेट एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन प्लस 1। अब यहाँ पर इनका हमको लेना पड़ेगा एलसीएम। अब देखो बेटा एलसीएम लेना, यहाँ पे अपॉन में 1 लिख लेना, और इसको जो चीज़ आप रफ में ऑलरेडी कर चुके होगे तो आपको पता है कि यहाँ पे ए बी प्लस ए एम आएगा, और यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये अपना ए एन है, यहाँ एन डी प्लस ए एन आ जाएगा। ठीक, आप देख लो यही रिज़ल्ट हमको चाहिए था कि ये आ गया अपने पास में बी एम प्लस ए एम। ये पूरा का पूरा अपना क्या बन गया बेटा ए बी, तो ये हमने लिख दिया ए बी अपॉन में क्या लिख दिया ए एम। फिर यहाँ पर अपने पास में आया एन डी प्लस ए एन, इसको रिप्लेस करके लिख दिया हमने ए डी, और ये डिनोमिनेटर में ए एन। ये ए डी क्योंकि पूरी लाइन बन गई, वहाँ पे वो पूरी बन गई, तो ये बेटा अपने पास में रिज़ल्ट आ गया। और अपने रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर इनका रेसिप्रोकल चाहिए, तो इसको भी रेसिप्रोकल करके लिख देना कि और ए एम अपॉन ए बी इज़ इक्वल टू ए एन अपॉन ए। ठीक है, इस तरह से आपका प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, आप मुझे बेटा व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बच्चों।